50-50 वाले थे, 35-35 के 2 ले गए। अच्छा, 50 रुपए के थे और उन्होंने तुमसे 35 के लिए, तो तुमको नुकसान तो नहीं होगा, घाटा तो नहीं होगा? होगा, लेकिन क्या करें, नहीं फिर मतलब बिकेगा फिर नहीं। तो मम्मी डांटेंगी नहीं कि 50 का बताया था 35 का बेचा? मम्मी डांटेंगी तो। डर लग रहा स्वाति? हाँ। डांट पड़ेगी। अच्छा, तो नहीं बिकता तो क्या बात थी, मम्मी को दे देते, मम्मी बेचती। अब बिक गया। लकी वो दादी है तुम्हारी? समोसे और लेने? मेला जो है बच्चों की खुशियों के लिए होता है, बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेले में जो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, अपने माता पिता का हाथ बटा रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। माघ मेले में प्रयागराज में ऐसे ही 2 छोटे छोटे बच्चे जो केन लिए हुए हैं, जिसमें गंगा जल, संगम का जल भर कर लाते हैं और उसे लेकर बेच रहे हैं। देखिए, लेकिन इनके पास बहुत कम केन है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। अब इन केन में कितना इन्हें प्रॉफिट होगा, क्योंकि 1-2 रुपए ही बा मुश्किल इनमें प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा इसमें मुनाफा नहीं होता। लेकिन जो है इसी केन को बेच रहे हैं और इसमें क्या करेंगे ये पैसे का और कितना मुनाफा होगा ये तो सबको पता है, देखकर ही पता चल रहा है, क्योंकि बहुत कम मुनाफा होगा। ये देखकर तो मतलब मुझे भी बड़ा बच्चों के प्रति जो है बड़ा मन भावुक हो जा रहा है। तो इनसे पहले नाम पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? लकी। तेज से बोलो। लकी। लकी। लकी, आज खाना खाया है तुमने? आज खाना खाया है? हाँ। कि अभी तक खाना नहीं मिला? मिला है। लकी किस क्लास में पढ़ते हो? 1 में पढ़ते हो। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? स्वाति। देखो, स्वाति ने बहुत बढ़िया से बोला, लकी शर्मा रहा, चेहरा छुपा रहा है ना, इसके पढ़ा। स्वाति ने कितने अच्छे से बोला। स्वाति किस क्लास में आप पढ़ती हो बेटा? 7th में पढ़ती हो। तो इतने कम केन क्यों रखे हुए हैं? मतलब कि हमारी मम्मी थोड़ा सा देकर चली गई। अच्छा, कहाँ गई? घर गई क्या? नहीं, संगम उस तरफ गई हैं। संगम के उस पार? हाँ, मतलब जमुना के इस तरफ नहीं है। हाँ। वहीं गई हैं। तो हमको थोड़ा सा दे दिए। पुल के उस पे? नहीं, यहाँ है। अच्छा, यहाँ संगम के तीरे। अच्छा, तो मम्मी भी केन लिए हुए हैं? अच्छा, उनके पास थोड़ा ज्यादा कोई केन है और तुम्हारे पास कम है, तो इतने संभालने में तो अभी कुछ बिके कि नहीं? 1-2? हाँ, बिके हैं, 2 बिके हैं। सिर्फ 2? कितने रुपए वाले? मतलब कि 50-50 वाले थे, 35-35 के 2 ले गए। अच्छा, 50 रुपए के थे और उन्होंने तुमसे 35 के लिए, तो तुमको नुकसान तो नहीं होगा, घाटा तो नहीं होगा? होगा, लेकिन क्या करें, नहीं फिर मतलब बिकेगा फिर नहीं। तो मम्मी डांटेंगी नहीं कि 50 का बताया था 35 का बेचा? मम्मी डांटेंगी तो। अच्छा, मम्मी डांटेंगी। तो नहीं तो 40 का बेच देते? नहीं ले रहे थे। नहीं ले रहे थे तो नहीं लेने देते, उनसे कह देते दूसरा कोई आएगा लेगा। मम्मी कहेंगी तुम्हें 50 का बताया था, तुमने 35 का बेच दिया। डर भी लग रहा है मन में? हाँ, डर लग रहा स्वाति? हाँ। डांट पड़ेगी। अच्छा, तो नहीं बिकता तो क्या बात थी, मम्मी को दे देते, मम्मी बेचती। अब बिक गया। लकी, तुमने कुछ बेचा कि नहीं बेचा? तुमने नहीं बेचा, इतने ही बेचा है? हाँ। अच्छा, फिर इसके पैसे का करोगे क्या? मम्मी को दे देंगे। मम्मी को दोगे? अच्छा, मेले में जाके कुछ खरीदारी और कुछ नहीं करोगे क्या? नहीं? अच्छा, क्यों घूमोगे नहीं? रहते कहाँ हो? यहीं प्रयागराज में? स्वाति, कहाँ है घर तुम्हारा? चकिया फाफा में। कितना दूर पड़ता है? मतलब यहीं पास में ही। 5 तो रोज आती जाती हो वहाँ से? नहीं, यहाँ हमारा टेंट है ना, वहीं रहते हैं। टेंट लगाते हैं तो खाना पीना वहीं बनता है टेंट में? नहीं, यहाँ मतलब ओम नमः शिवाय प्रसाद जाते हो, वहाँ खाते हो? अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा घाट पे जाते हैं। अच्छा, हर साल मेले में आती हो स्वाति? स्वाति, अभी जैसे मेला लग रहा है
फिर मेले हाँ। के बाद क्या करती हो? फिर उसके बाद जब बिक जाएगा तो अपने बैठेंगे। अच्छा, क्या? गाँव चली जाती हो? वही फाफा मऊ चली जाती है? नहीं, हाँ। यहाँ टेंट में आ जाते हैं ना, फिर वैसे नहीं, जैसे 1 महीने 1.5 महीने तो यहाँ रहोगी, कब तक रहोगी? 1 महीने। अच्छा, फिर फाफा मऊ चली जाओगी। हम्म। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई के लिए फिर पैसे कहाँ से मिलते हैं स्वाति? सरकारी में पढ़ते हैं ना। अच्छा, वहाँ फीस नहीं पड़ता। हाँ। अच्छा, तुम भी सरकारी में पढ़ते हो? अच्छा, अच्छा, सरकारी में नहीं, तुम 1 में पढ़ते हो। ये सरकारी में पढ़ती है और ये लकी नाम है ना तुम्हारा, ये भी और ये 1 में पढ़ता है। सरकारी 1 में भी सरकारी होता है और 7वीं में अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे तो सरकारी स्कूल होता है ना। तो स्वाति, बड़ी हो के क्या बनना चाहती हो पढ़ाई करके? पुलिस। पुलिस। लकी, तुम? पुलिस। पुलिस बनना चाहते हो? पुलिस क्यों बनना चाहते हो? हड़काने के लिए सबको? हाँ। स्वाति, तुम क्यों बनना चाहती हो पुलिस? मतलब सबको जैसे मतलब कि जैसे सबको जो मिलना चाहिए वो से। अच्छा, वैसे। अच्छा, स्वाति बड़े प्यार से कह रही है सबको जो मिलना चाहिए वैसे, लेकिन उसका मन है कि पुलिस पे थोड़ा रौब गाड़ सके, फिर स्वाति बड़ी होके आए तो स्वाति को मेले में ड्यूटी मिले, है ना। पुलिस वालों को जैसे मेले में ड्यूटी मिलती वैसे तुमको भी ड्यूटी मिले। अच्छा, फिर तुम मेले में क्या करोगी? कुछ नहीं है। ड्यूटी अगर मिल गई, पुलिस बन गई, बड़ी हो गई और मेले में ड्यूटी मिल गई तो क्या करोगी? तो ड्यूटी अपने करेंगे। ड्यूटी करोगी, सबको कहोगी चलो इधर चलो, उधर चलो, दुकान यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, ऐसे बोलोगी? हाँ, प्यार से बोलोगी। अरे वाह, स्वाति कह रही है कि अगर हम पुलिस बन गए तो मेले में अगर ड्यूटी लगी तो सभी से बहुत प्यार से बोलेगी और सबको बताएगी कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर रहना है। तुम हड़काओगे क्या सबको? तुम कैसे बोलोगे? प्यार से, अच्छे से, प्यार से, अच्छे से। अच्छा, लकी शर्माता है, ये लड़की जैसा है, ये शर्माते हैं। तो लकी तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्वाति बोल रही है कि बहुत प्यार से बोलेंगे। तुम लोग जैसे मान लो 1-1.5 महीना हो जाता है तो जब जाने लगते हो घर तो क्या खिलौने खरीद के जाते हो अपने लिए? नहीं। अच्छा, ये जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो फिर क्या करते हो? फिर जाएंगे अपने भाई को मतलब सीएल में लिखाएंगे, नाम लिखाएंगे। सीएल में दिखाओगे? क्या हो गया? मतलब कि सरकारी में पढ़ता है, प्राइवेट में लिखाएंगे। किसी को? अच्छा, इसलिए तुम मेला कर रही हो। अच्छा, लकी ने देखो कितने मासूमियत से बोला है कि भाई जो है वो सरकारी में पढ़ रहा, अगर मेले से पैसा कुछ इकट्ठा हो जाएगा तो वो जो है उसे प्राइवेट में पढ़ाएगी। मतलब एक बहन का जो कर्तव्य है वो पूरा करने की कोशिश करेगी। उसका प्रयास है कि उसका भाई जो है पढ़ लिख कर अच्छा बने। तो हमारे देश में बहनें हमेशा त्याग समर्पण करती हैं। हमारे देश में बहनों का त्याग और समर्पण बहुत बड़ा होता है। तो स्वाति जैसी बहन सबको दे जो अपने भाई को सरकारी स्कूल में से निकाल कर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करेगी और जो है अपने भी मेले में अगर से निकल कर और पढ़ाई करके आती है तो पुलिस इंस्पेक्टर बनने की उसकी तमन्ना है और पुलिस इंस्पेक्टर बन के सबसे अच्छे से बातचीत करेगी। तो ऐसी बहन को बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत प्रणाम। हमारे यहाँ बहनें तो वास्तव में जो है भाइयों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देती हैं। इसीलिए रक्षाबंधन पर बहनें जो है भाई को राखी बांधती हैं और फिर संकल्प तो लेती हैं, फिर भाई के लिए हमेशा हमेशा के लिए सलामती की प्रार्थना भी करती हैं। तो बेटियां जो हैं पावन वंदनाएँ हैं, बेटियां पावन ऋचाएँ हैं। गुरु ग्रंथ जिसमें बसता है बेटियां वो ऋचाएँ हैं। भगवान जिसमें बसता है बेटियां वो वंदनाएँ हैं, बेटियां वो वंदनाएँ हैं। बेटियों के हृदय में साक्षात भगवान बसते हैं। स्वाति के पास जब भी कोई आए तो उसकी केन ज़रूर ले। अगर वो 50 का बता रही है तो 50 का ही लीजिए। ऐसा मत करिए कि बच्चा जानकर आप 50 को करके और 35 का ले, ऐसा मत करिए। अभी दुकान लगाएं। स्वाति कह रही है कि पढ़े लिखे हैं तभी दुकान लगाएं। फुटकर पैसे होंगे तुम्हारे पे स्वाति? 500 के इसका होगा? ये जो है स्वाति का हम लोगों ने, चेतन भाई ने कहा कि
स्वाति के पूरे जो है ये चेन हम लोग लेंगे और स्वाति को हम लोग आगे भी जब पढ़ने में इसको मदद होगी तो मदद भी करेंगे। ये देखो नोट चले नहीं तो भी दूसरा देंगे, ये नोट चल जाएगा ना। हाँ कितना हो गया? 80 हो गया। हाँ 20। हाँ अच्छा पॉलिथीन फाड़ भी दोगी? हम तो सोच रहे थे लटका देंगे। नहीं ले लो अगर तुमको जरूरत है ले लो फाड़ो यहाँ ये लो तुम ले लो। चीज का लेना बेटा। लेकिन पढ़ाई पढ़कर तुम पुलिस इंस्पेक्टर भी बनना है ना, और तुम भी पुलिस इंस्पेक्टर बनना पक्का, प्रॉमिस करो। दिखाई करो हम लोगों ने मिलकर चेतन भाई ने कहा कि जो है ये पूरी चेन ली जाए, जिससे जो उसका नुकसान हुआ है, जो घाटा हुआ है वो उसको पूरा हो। लेकिन मेरा मेले में आने वाले सभी लोगों से कहना है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनसे बार्गेनिंग मत करें और उनसे मोल भाव ना करें। थोड़ा सा ही मुनाफा है, बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं है, तो इसलिए जो भाव बच्चे बताएं, जो कीमत बताएं उसी भाव से लें। बहुत कम रखा हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा उसका मुनाफा भी नहीं होगा। और उसकी भावना देखिए कि भाई को वो सोचती है कि भाई सरकारी से छोड़कर जो है प्राइवेट में पढ़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, और जबकि वो सोच रही है कि मैं जैसे तैसे पढ़ लूँ, क्योंकि बेटी है, बेटी दब के रहती है, तो वो इसी तरह से अपने भाई को पढ़ाना चाहिए।